नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सच्ची भूतिया कहानी। ये कहानी एक होटल के बारे में है और इस कहानी को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में। आपने इससे पहले कई तरह की कहानियां सुनी होगी, लेकिन ये कहानी एक होटल के बारे में होने वाली है जो आपको हैरान और परेशान कर देने के लिए काफी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में मौजूद ये स्टैनली होटल अपनी भूतिया कहानियों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। वैसे तो कोलोराडो अपनी हरी भरी पहाड़ियां, हरे भरे जंगलों के लिए मशहूर है, लेकिन इस कोलोराडो में इस स्टैनली होटल का होना टूरिस्टों को और भी ज्यादा रोमांचित कर देता है। आज इस वीडियो में हम इस स्टैनली होटल के बारे में और इस स्टैनली होटल का जो इतिहास है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टैनली होटल अपनी भूतिया कहानियों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसमें 1911 की एक घटना भी शामिल है जहां पर मौजूद हाउस स्पीकर एक भयानक हादसे में मारी गई। स्टैनली होटल को 1909 में फ्रीलॉन ऑस्कर ने बनवाया था। फ्रीलॉन ऑस्कर स्टैनली एक अमेरिकी आविष्कारक थे। अमेरिका का कोलोराडो जो अपनी हरी भरी वादियां, खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है, वहीं पर मौजूद ये स्टैनली होटल अपनी भूतिया पंक्तियों के लिए मशहूर है। यहाँ पर आए लोगों का दावा है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पर रहस्यमय शक्तियाँ होने का एहसास होता है। खूबसूरत पहाड़ों को देखने आए टूरिस्ट रात होने से पहले इस होटल से चले जाते हैं। स्टैनली होटल में आने वाले लोगों का दावा यह भी रहता है कि स्टैनली होटल में भूतों का वास है। लगभग 100 साल पुराने इस होटल के अंदर 142 कमरे हैं। लोगों का कहना है कि होटल के बनने के शुरुआती दिनों में यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। यहाँ पर रहने आए कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई थी। ऐसे में इस होटल को कुछ दिनों के लिए बंद भी कर दिया गया था, लेकिन फिर से इस होटल को चालू करना पड़ा। होटल से जुड़ी कई तरह की डरावनी कहानियां भी मौजूद है। उनमें से कमरा नंबर 217 से जुड़ी ये कहानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने के साथ साथ सबसे ज्यादा डरावनी भी मानी जाती है। हमने कमरा नंबर 217 को लेकर छानबीन करने की काफी कोशिश की, लेकिन हमको इस कमरा नंबर 217 को लेकर ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिली। लेकिन फिर भी इस जानकारी को हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। माना जाता है, खासकर तब से जब से स्टीफन किंग इस कमरा नंबर 217 के अंदर रुकने के लिए आए, इसी होटल के अंदर, तब इसी होटल के अंदर अपनी किताब उन्होंने लिखी थी। द शाइनिंग नाम के इस किताब में उन्होंने इस होटल के बारे में जिक्र किया है। स्टीफन किंग एक प्रसिद्ध लेखक है जो साइंस फिक्शनल और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई कहानियों को लिखते हैं। उन्होंने अपनी किताब में इसी तरीके की भूत प्रेत से जुड़ी हुई और साइंस फिक्शनल स्टोरीज को लिखा है। स्टीफन किंग जब इस होटल में रुकने आए थे, उन दिनों कोलोराडो में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्टीफन को यहाँ इस होटल के अंदर कुछ दिन मजबूरन गुजारने थे। एक रात की बात है, जब स्टीफन का बेटा होटल की गैलरी में खेल रहा था, तब स्टीफन की नजर अपनी बेटे की ओर पड़ी। जैसे ही स्टीफन की नजर अपने बेटे की ओर गई, उन्होंने देखा कि अपने बेटे के पीछे एक परछाई खड़ी है। एक ऐसी खौफनाक परछाई जिसे देखने के बाद कोई भी डर जाए। वो परछाई इतनी भयानक दिखाई दे रही थी कि कोई भी आम आदमी उसको देखकर अपनी पतलून गीली करवा ले। इस तरीके की भयानक परछाई देखने के बाद स्टीफन काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने यहाँ से फौरन निकलने का सोच लिया था। इस खौफनाक घटना के बाद स्टीफन ने इस होटल को खाली कर दिया। स्टीफन ने अपनी किताब शाइनिंग में इस बात का जिक्र किया है जो किसी को भी डरा कर रख दे। उस समय रूम नंबर 237 में रुके स्टीफन को वहां के स्टाफ ने बताया कि इससे पहले ये रूम नंबर 217 हुआ करता था। ये सुनने के बाद स्टीफन काफी ज्यादा चौंक गए। स्टाफ ने यह भी बताया है कि इसी रूम नंबर 217 के अंदर एक क्लीनर बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। कहते हैं एक दिन जब क्लीनर रूम नंबर 217 को साफ करने के लिए पहुंचा, रूम से निकली हुई एक पाइप से गैस लीक हो रही थी और अनफॉर्चुनेटली उसके हाथों में एक मोमबत्ती थी। उस मोमबत्ती को लिए क्लीनर जैसे ही रूम के अंदर घुसा, एक बहुत बड़ा विस्फोट उस रूम के अंदर हो गया, जिस वजह से उस क्लीनर की जलकर मौत हो गई। उस रूम में मौजूद सभी सामान जलकर खाक हो गया था, जिसके बाद लोगों को उसी रूम नंबर 217 के अंदर किसी के होने का एहसास आज भी होता है। उस समय की कहानियां जो भी हो, लेकिन आज भी उस होटल के अंदर लोग जाने से काफी ज्यादा डरते हैं। लोगों का कहना है कि इस होटल की लाइट का कनेक्शन काट दिया गया था, लेकिन आज भी इस होटल के अंदर की जो लाइट है वो अपने आप
ऑन ऑफ होती रहती है। और इस होटल के अंदर ये भी एक आश्चर्यजनक बात है, लाइट्स का बंद चालू होना। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की सच्ची भूतिया कहानियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।